भारतीय शेयर बाजारों में आज 11 मार्च को एक बार फिर तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1350 अंकों तक अधिक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 23,900 के भी नीचे चला गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग को लेकर मिले जुले संकेतों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार को दबाव में बनाए रखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1342.27 अंक या 1.72% गिरकर 76,863.71 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 394.75 अंक या 1.63% टूटकर 23,866.85 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में आज की इस गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण रहे। पहला, मिडिल ईस्ट में मिले जुले संकेत। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर आ रहे मिले जुले संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान युद्ध को लेकर जल्द खत्म होने के संकेत दिए थे। इससे क्रूड ऑयल में तेज गिरावट आई थी। अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी दिखी थी, लेकिन ईरान ने संकेत दिया था कि युद्ध जारी रहेगा। उसने हमले भी जारी रखे। अमेरिका और इजरायल ने भी ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट में माइंस लगाने की खबरें भी आ रही हैं। इन विरोधाभासी संकेतों के कारण निवेशकों की बेचैनी और बढ़ गई है। दूसरा है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। एक दिन पहले 10 मार्च को एफआईआईज ने लगभग 4,673 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। मार्च महीने में विदेशी निवेशक अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 32,849 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार के अनुसार पिछले एक साल से बाजार में ये रुझान देखा जा रहा है, जहां एफआईआईज की लगातार बिकवाली को डीआईआईज की खरीदारी संतुलित कर रही है। उनका कहना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आने वाले मजबूत कैश फ्लो के चलते ये रुझान निकट अवधि में भी जारी रह सकता है। तीसरा है मुनाफा वसूली। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी करीब 24,261 और सेंसेक्स लगभग 78,206 के स्तर पर बंद हुआ था। इस तेजी के बाद निवेशकों ने आज कुछ शेयरों में मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार में दबाव देखने को मिला। सेक्टोरल स्तर पर ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 में कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल शेयरों में करीब 1% तक की गिरावट आई। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयरों में भी लगभग 1% की कमजोरी देखी गई। चौथा है इंडिया वीआईएक्स में उछाल। शेयर बाजार में मौजूदा घबराहट का संकेत देने वाला वॉलेटिलिटी इंडेक्स वीआईएक्स आज 18% से ज्यादा बढ़कर 20.5 पर पहुंच गया। ये संकेत देता है कि निवेशकों को बाजार में नियर टर्म में तेज उतार चढ़ाव बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते वो सावधानी बरत रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के मुताबिक निफ्टी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इंडेक्स के लिए 24,100 के पास पहला सपोर्ट है और इसके नीचे 24,000 एक मजबूत सपोर्ट स्तर माना जा रहा है। वहीं ऊपर की ओर 24,400 से 24,500 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस दायरे के ऊपर मजबूती से निकलता है तो ये 24,600 से 24,700 तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स सपोर्ट लेवल के ऊपर टिक नहीं पाता तो कम समय में बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है।